हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हमारा मानना है कि आप सभी लोगों का नाइन्थ का एग्ज़ाम हो चुका है और नाइन्थ के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। अब आप लोग जो है अपने क्लास में प्रमोट होने वाले हैं टेंथ क्लास स्टैंडर्ड क्लास में। तो जैसा कि हम आपको मालूम है कि मैं मैथ्स पढ़ाने का पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि जिन भी बच्चों को मैथ्स पढ़ना है वो हमारे साथ जुड़ जाएं और स्टार्टिंग से ही हम अपने मैथ्स पे फोकस करेंगे, ताकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम हो, सीबीएसई हो या फिर स्टेट लेवल का हो, वहाँ पर मैं अच्छा कर पाऊँ। हमारे पास स्टार्टिंग से ही पढ़ने का और स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ स्टार्ट करने का रीज़न एक ये है कि मैं आशा करता हूँ कि 7 से 8 महीने में अपने पूरे कोर्स को कवर कर लूँगा और उसके बाद 3-4 महीने रेगुलर जो है उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लास को शुरू करने वाला हूँ, श्री गणेश करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो जल्द से जुड़ जाइए और इस क्लास का आनंद लीजिए और अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो हमसे बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली टाइम निकालकर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि हमारा काम ही है प्रॉब्लम से फंसे बच्चे को निकालना, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उनके भविष्य को बेहतर बनाना। तो एक सही डायरेक्शन में चलते हुए हम अपने पूरे मैथ को कवर करेंगे और एक अच्छा मार्क्स हम अपने एग्जाम में लेकर आएंगे। तो यहाँ से जो है हम अपने मैथ्स के शुरुआत करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है। यहाँ से रेगुलर बेस पे हम अपने पूरे मैथ्स को पढ़ेंगे। अभी मैंने टेंथ क्लास के मैथ्स को स्टार्ट किया हूँ, आने वाले समय में और भी क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो अभी टेंथ क्लास के मैथ्स जो भी बच्चे टेंथ क्लास में गए हैं वो यहाँ पे जुड़ जाइए और रेगुलर बेस पे आप यहाँ पे फॉलो करते रहिए और आप अपने क्लास को इजी वे में करके पढ़ते जाइए। स्कूल में हो या कहीं भी हो, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका फर्स्ट रहा है तो आप हमसे क्लियर हो लीजिए, कोई डाउट आपका रहना नहीं चाहिए। तो आज के इस क्लास में मुख्यतः मैं सिलेबस पे बात करने वाला हूँ कि हमारे क्लास टेंथ में कौन कौन से सिलेबस पढ़ने हैं और मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने पहले भी हो सकता है आप लोगों से डिस्कस किया हो कि नाइन्थ से रिलेटेड सारे टॉपिक यहाँ पे होते हैं। तो जो बच्चे नाइन्थ अच्छे से पढ़ कर आए होंगे उनको काफ़ी यहाँ पर इजी होने वाला है। परंतु अगर किसी वे में अगर आप नाइन्थ अच्छे से नहीं किए होंगे किसी तरह से, फिर भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से ड्राइव करूंगा, उसे क्लियर करूंगा और बोर्ड के माध्यम से आपका हर एक पॉइंट को लिख लिख कर मैं आपको बतलाता चलूंगा। आपको करना क्या है, फर्स्ट काम आपका क्या है कि एक नोटबुक बना लेना है। उस नोटबुक में आज से ही स्टार्ट कर देना है नोट्स बनाना। वहां पर आज सबसे पहले हम आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसे आप अपना तैयार कर लीजिएगा। कल से जो है मैं चैप्टर पे आ जाऊंगा, चैप्टर पे डिस्कस करूंगा और वहां से मैं पूरे सिलेबस को आपको स्टार्ट करता हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या टेंथ में पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं और किस तरह से उसकी तैयारी को करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ये जो क्लास है, ये आप पाठशाला ER मणिपूजा हमारा जो चैनल है, पेज है, उसके माध्यम से आप तक ये हमारी क्लास की ऑनलाइन वीडियो पहुंच पा रही है। मैं आज यहाँ पे मुख्यतः बात करने वाला हूँ मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। 2024 में हमारे क्लास टेंथ में क्या क्या होने वाले हैं और इनकी एग्जाम जो होगी वो किस प्रकार से होगी। आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में हमें किस तरह से पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो एग्जाम के पैटर्न के बारे में हम जान लेते हैं कि एग्जाम होने वाला कैसे है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम जो होंगे वो 3 आवर्स के होंगे, 3 घंटे की होंगे, जिसकी टोटल मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। हो सकता है किसी स्टेट में ये चेंज हो, परंतु मुख्यतः जो है ये सीबीएसई के तौर पर हमने उठाया है। 3 आवर्स में आपके एग्जाम होंगे और पूरे 80 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। बिहार बोर्ड में भी यही पैटर्न होगा। तो एक तरफ आप देख रहे होंगे कि इधर हम चैप्टर लिखे हैं और सेकंड में टॉपिक्स और यहाँ पर मार्क्स। मैं यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करने का मुख्यतः हमारा मकसद यही है कि कौन से चैप्टर को हमें ज्यादा फोकस करना है और किससे कैसे मार्क्स आते हैं उसे ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है, हमें सारे टॉपिक को बेहतर करना है। हर एक टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1 मार्क्स जो होता है ना, उसका दर्द उन बच्चों से पूछिए कि जिनका 1 नंबर के कारण फर्स्ट डिवीजन छूटता है, सबसे ज्यादा उनको दुख होता है। तो 1 नंबर का दुख क्या होता है उन बच्चों से आप जान लीजिए। इसीलिए हमें क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसे अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और सारे सिलेबस को कवर करना है। तो नोट्स बुक में आप यहाँ से आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें कि कैसे हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं चैप्टर जो है सबसे पहला जो है हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आप रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर के बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे और यहाँ आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है।
ये रियल नंबर अगर क्लास 9th में पढ़कर आए हैं तो आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप वहां अच्छे से नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पे पूरे अच्छे से आपको समझा दिए जाएंगे। इस चैप्टर से जो है आपको पूरे 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो है एलजब्रा। एलजब्रा से आपको पॉलिनोमियल को पढ़ना है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो है उसे पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है और अर्थमेटिक्स पढ़ना है। ये आपको 20 नंबर्स के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में वेटेज है वो एलजब्रा सेक्शन से आपको मिलेंगे। एलजब्रा जो है बीज गणित जिसे बोलते हैं, उस सेक्शन से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यही आपको फोकस सबसे ज्यादा करना है, इस पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बाकी तो हमें सब चैप्टर को अच्छे से पढ़ना ही है। अब सेकेंड थर्ड जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको पढ़ना है, ये आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। वहां का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6 मार्क्स की क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आपको आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया कि 3 चैप्टर नंबर सिस्टम, एलजब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से आपको कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 मार्क्स, 20 मार्क्स और 6 मार्क्स। ये आपको जो है 3 चैप्टर यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है उसे मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, इसमें हमें ट्रायंगल्स के बारे में जानने हैं, उसके बाद सर्कल्स के बारे में पढ़ने हैं, कंस्ट्रक्शन, और ये हमें 3 चैप्टर जो हैं वो हमें ज्योमेट्री सेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्योमेट्री से हमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने हैं, सर्कल्स के बारे में पढ़ने हैं और कंस्ट्रक्शन। ये 3 चैप्टर, ये ज्योमेट्री जो चैप्टर है इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं और यहाँ से आपको पूरे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपके चैप्टर हो जाते हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री से आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं, तो ये आपके हो जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में यहाँ पर जानना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स और हो गए, और ट्रिगोनोमेट्री में और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है, और सबसे लास्ट जो यहाँ पर टॉपिक होते हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर ये 5 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और 5 टॉपिक्स से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर हो जाते हैं वो है मेंसुरेशन। ये काफी इजी होने वाला है, काफी, क्योंकि इसमें अगर आप फॉर्मूला ओनली याद रखते हैं तो फॉर्मूले बेस पे आपके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ना है पेरीमीटर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वॉल्यूम हो जाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के बारे में जानना हो जाता है। तो मेंसुरेशन जो हमारा चैप्टर है इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और काफी इजी कॉन्सेप्ट है इसका। फॉर्मूला याद रखना है, बस हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। लास्ट जो हमारे चैप्टर है वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 चैप्टर आप मान सकते हैं, इसको एक नहीं, इसको 2 चैप्टर कर सकते हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको मीन के बारे में पढ़ना है, मीन, मिडेन, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्राफ एंड ओगिव्स, उसके बाद लास्ट जो है प्रोबेबिलिटी। ये सारे जो आप सिलेबस देखे होंगे ना, ये सारे आपको 9th में भी पढ़ने को मिले होंगे। अगर आप वहां अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। परंतु मैं बार बार आपसे एक ही चीज कर रहा हूं कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, तो वो मेरा काम है और पढ़ना आपका काम है। तो आपके पूरे चैप्टर को मैं अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आप देख सकते हैं 11 मार्क्स की क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये आपके पूरे चैप्टर हो जाते हैं और इन सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं और टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको मैं बता दिया कि किस चैप्टर का कितना वेटेज एग्जाम में होने वाला है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट के बिल्कुल क्लियर रखना है और क्लियर रखते हुए पूरे चैप्टर को कवर करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इसे पूरे बोर्ड जो है उसे मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर सारा कुछ दिखे। और आप देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर ये देखिए मैथमेटिक्स सिलेबस का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात मैंने डिस्कस किया वो है नंबर सिस्टम। तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को जो है ना यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, अपने प्रिपरेशन को जो है ना यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट कर दिए, सीरियल बाय चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम्स है और आपको बहुत बेहतर टीचर मिले हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं और
आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए और देखते जाइए कैसे एग्जाम की हम तैयारी करते हैं। किसी प्रकार का आपको कोई परेशानी होने वाला है नहीं। कहीं भी अगर आप फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाला हूं। अपने प्रिपरेशन को जो है नंबर सिस्टम से चालू करूंगा और रियल नंबर से अपने एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट करने वाला हूं। तो यहां तक आप देख लिए कि हमें कैसे पढ़ना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, इसके लिए आपको थैंक्स है। और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, इसके लिए भी आपको थैंक्स है। और थैंक्स क्या, सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपको होने वाला है, क्योंकि पूरी कॉन्सेप्ट घर बैठे आपको मिलने वाले हैं। तो स्कूल से आना है और कहीं जाना नहीं है, बस यहाँ जुड़ जाना है और अपने प्रिपरेशन को रफ्तार देना है। अगर अपने प्रिपरेशन को रफ्तार देना चाहते हैं तो कहाँ पे जुड़ना है? सिर्फ यहाँ पे जुड़ना है और अपने प्रिपरेशन को रफ्तार देना है। तो चलिए, आज के इस क्लास का मेरा मुख्य मकसद यही था कि आज मैं सिलेबस को डिस्कस कर लूं और नेक्स्ट डे से जो है मैं रियल नंबर को स्टार्ट करने वाला हूं। वहां से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मन लगा कर पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, बाय, गुड नाइट।